Assalamu alaikum and we are here for the next video as promised और यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं वेक्टर रेजोल्यूशन के इजी क्वेश्चंस। दैट्स वाई इसको हमने नाम दिया है 1.4D पार्ट 1। ठीक है, आइए देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास February March 2021 पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, वेक्टर रेजोल्यूशन का क्वेश्चन है। एक्चुअल वैल्यू की उसने हमें एक्चुअल वेक्टर की उसने हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दैट इज 75 मीटर्स पर सेकंड, दैट्स अ वेक्टर v वेलोसिटी। ठीक है, और उसने हमें एंगल दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंगल दिया हुआ है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है, लेकिन कुछ मीनिंग आपको सवाल देखने से पहले खुद ब खुद फिगर आउट कर लेने चाहिए कि ये एंगल हमारे पास 60 डिग्रीज होने वाला है। अब आपने कोई एक एंगल चूज करना है, या तो आप अपना पूरा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री सॉल्व करने वाले हैं, या आप अपना पूरा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री सॉल्व करने वाले हैं। सो विच वन यू वांट टू पिक? वेल, सिंस दे हैव गिवन अस 30 डिग्रीज, तो हम 30 डिग्री से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि हम अपने क्वेश्चन पे इंटैक्ट रहें। अच्छा, अब उसने पहला बात पूछा है कि कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इन द नॉर्दर्ली डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ की तरफ। उसने हॉरिजॉन्टल वेक्टर कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो यानी कि एक उसने हमसे पूछा, मैं कलर्स दे दूँ उसको ताकि फिर हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। एक उसने हमें पूछा है इस तरफ, आई विल रिप्रेजेंट दैट विद अ पर्पल कलर। वेल, एक्चुअली ये तकरीबन इतना होगा। और एक उसने हमसे इस डायरेक्शन में पूछा। अब उसने कुछ नहीं कहा कि हॉरिजॉन्टल कौन सा है और वर्टिकल कौन सा है एंड ऑल दैट। उसने कहा ये बताओ। अब देखिए, बात हम पहले कह चुके हैं कि वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ है, आप बताइए, खुद सोच के बताइए कि यहाँ पर ब्लू वाला एंगल के साथ है या पर्पल वाला एंगल के साथ है। ऑब्वियसली ब्लू वाला। सो ये होने वाला है 75 cos 30 और पर्पल वाला होने वाला है 75 sin 30। एंड ऑल यू नीड टू डू इज कैलकुलेट दीज वैल्यूज। तो अगर आप कैलकुलेटर में इसको प्लग इन करेंगे, 75 cos 30, तो आपको आंसर मिलेगा 64.95। कहाँ से चले थे और कहाँ? मुझे लगा मैंने बहुत एफिशिएंटली स्विचिंग किया। एनीवे, तो 75 cos 30 का आंसर आपके पास आया है। इसी कलर में अगर हम रहें तो 65, और ये आपका नॉर्दर्ली डायरेक्शन में। तो देखिए 65 आपका या तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि MCQs का मतलब नॉट पिकिंग द राइट आंसर। अच्छी अप्रोच ये है कि एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स। आपको खुद ब खुद अपना आंसर मिलता चला जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए और बी में से तो आंसर हो ही नहीं सकता। दीज ऑप्शंस आर गॉन फॉर यू। इनको देखने का कोई फायदा नहीं। अब आंसर सी या डी में है। अब देख लीजिए, वैसे तो हमें प्रीटी मच नजर आ गया है कि आंसर सी ही है, क्योंकि सेम वैल्यूज नहीं होने वाली। नजर भी आ रहा है कि वी मोर टिल्टेड है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड भी आपको स्मॉल नजर आ रहा है, लेकिन हम अपनी कंफर्मेशन कर लेते हैं। दैट इज गोइंग टू बी 75 sin 30 and the answer is 37.5, which is actually 38. So इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 38, और ये ऑप्शन सी ही है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप यू गॉट द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। May June 2018 paper 1-3 question number 3। commonly asked questions in vector resolution। तो कह रहा है कि एक फोर्स है F जो कि एक्ट कर रही है एक सर्टेन एंगल थीटा पे, और आपने उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी साइड पे होने वाला है। लेट मी पुट कलर्स अगेन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस साइड पे होने वाला है। ठीक है,
और वर्टिकल एक्सेस या वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट इस साइड पे होने वाला है, ठीक है। नाउ अब जरा इसके नाम देख लेते हैं, कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको आंसर में नजर आ रहा होगा कि एक तरफ तो आपके पास आंसर्स में थीटा है, नाइस, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास आंसर्स में 90 माइनस थीटा भी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस पर्टिकुलर एंगल की बात भी कर रहा है, व्हिच इज 90 माइनस थीटा। इसका मतलब वो एक साथ दोनों को लेके चल रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम थीटा को भी कलर दे देते हैं, तो थीटा हमारा जो है वो है लाल कलर में। इसका मतलब है जो भी लिखने वाला हूँ लाल कलर से वो थीटा रिप्रेजेंट करेगा, और जो भी लिखने वाला हूँ मैं ग्रीन कलर से वो रिप्रेजेंट करेगा 90 माइनस थीटा को, ठीक है। सो देखिएगा, तो ब्लू का एक नाम तो हो सकता है, अगर हम रेड के यानी थीटा के हिसाब से देखें तो ब्लू का एक नाम होने वाला है एफ कॉस थीटा, और पिंक का एक नाम होने वाला है एफ साइन थीटा। ये हो गया थीटा के हिसाब से। नाउ लेट्स सी के इन्हीं दोनों के 90 माइनस थीटा के हिसाब से क्या नाम है, और यही ट्रिक है जो एग्जामिनर ने यूज की हुई है। तो देखिएगा, तो देखिएगा इसी ब्लू का एक और नाम हो सकता है एफ साइन, अगर हम इसको 90 माइनस थीटा के परस्पेक्टिव में देख रहे हैं, और इसी पिंक का एक नाम हो सकता है एफ कॉज, अगर हम इसको 90, क्योंकि 90 माइनस थीटा के साथ वाला एडजेसेंट वाला पिंक है अब, ठीक है। तो ये बस आपने रूल याद रखना है। तो अब जरा देख लेते हैं नाम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नाम एफ कॉस थीटा हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल का कहीं भी नाम, देखिए ब्लू वाले का कहीं भी नाम एफ साइन थीटा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी और डी तो मेरे लिए शुरू से ही ख़त्म हो गए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम एफ साइन थीटा कहीं पर भी नहीं है, एफ कॉस थीटा है। अब देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के क्या नाम है। वर्टिकल कंपोनेंट का एक नाम है एफ साइन थीटा। क्या मुझे यहाँ पर एफ साइन थीटा नज़र आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ नज़र आ रहा है? नहीं। इसका मतलब एफ साइन थीटा को तो वो घास ही नहीं डाल रहा। दूसरा नाम जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है एफ कॉस 90 माइनस थीटा। लेट्स सी क्या मेरी आंसर्स में है एफ कॉस 90 माइनस थीटा, एफ साइन 90 माइनस थीटा? नो। तो यस, वर्टिकल कंपोनेंट ये हुआ, तो हमारा ए हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वीडियो दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन वीडियो। ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हमने ज़रा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ टर्न लिया है। ये वेक्टर रेजोल्यूशन के कंपोनेंट्स ही, लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जी एक एक्चुअल वेक्टर है आपके पास जिसका नाम है v, और उसके दो कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्यूटीफुल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, और उनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ठीक हो गया? ओके। अब वो कह रहे हैं कि मुझे v अगर फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड, तो वो निकालने के लिए क्या तरीका है? वेल, ये हम बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप और से देखिए तो असल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं वी को, इस वी को यहाँ प्लॉट कर दूँ, आपको नज़र आएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये मेरे पास v जो है बन जाता है हाइपोटेन्यूज। तो आई कैन इजीली अप्लाई पाइथागोरस, और पाइथागोरस अप्लाई करने का तरीका हाइपोटेन्यूज के लिए ये है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब है ऑप्शन ए और बी मेरे पास पोटेंशियल आंसर्स हैं। सी और डी में गलत लगा हुआ है, इसलिए वो आंसर्स नहीं हैं। तो सी और डी को तो मैं बिल्कुल इग्नोर करने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट, मेरा आंसर ए या बी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि थीटा के बारे में क्या कह रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और tan से हमने क्वेश्चन निकाला हुआ है, तो आपको tan का फंक्शन पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस,
या CI में इसको हम कहते हैं ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब अगर आप गौर से इस ट्राइंगल को देखें, अगर ये आपके पास थीटा है तो ये इसका आने वाला है ऑपोजिट, वी इसका ऑपोजिट है, वी इज द ऑपोजिट, और VH इसका बेस है हॉरिजॉन्टल। और अगर मुझे थीटा कैलकुलेट करना है तो ऑल आई नीड टू डू इज tan इनवर्स, और ब्रैकेट में मैं ले आऊँगा VV अपॉन VH। तो अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो एक्चुअली ये tan इनवर्स VH ओवर V है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए VV ओवर VH, और वो है ऑप्शन बी के अंदर। तो इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे हमारे, तीनों क्वेश्चंस। इसका ईयर भी देख लें, मई जून 2019, P11 क्वेश्चन नंबर 3, और कोइंसिडेंटली ये सब क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसका मतलब एग्जामिनर को क्वेश्चन नंबर 3 पे पेपर 1 में बहुत अच्छा लगता है ये वेक्टर रेजोल्यूशन। और इसके बाद हमारे पास पेपर 2 के क्वेश्चन है जो कि डिटेल क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि ये डिटेल क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की कैटेगरी में पूरा क्वेश्चन लिखें। ठीक है, टिल देन इसके ऊपर और क्वेश्चंस ढूंढें, अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। यू कैन अप्रोच मी पर्सनली एज वेल, और वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो। और याद रखिए MCQs में आपके पास टाइम कम होता है, ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो आपको मुफ्त के नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। मुश्किल बातें तो अभी आने वाली हैं, लेकिन हम करेंगे उसको आसान, बिकॉज फिजिक्स इज़ नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर फिजिक्स वाले। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।